कहाँ कंपेयर कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से, सिद्धार्थ शुक्ला से? वो खुद बाल नहीं है भाई लेजेंडों की। तो भाई अब बात कर लेते हैं बग्गा जी के बारे में। सबसे पहले पर्सनल ये गया, तो पहले तो इनकी आईडी खोल के देखो, इनके फॉलोअर्स नहीं है, फेक फॉलोअर्स हैं, बोट फॉलोअर्स हैं। को छोड़ के कराते हो बग्गू बॉय को सुसु कराते हो। और भाई आप लोग ना इसका प्रूफ भी देख लो कि कैसे ये चुम को श्रुतिका के खिलाफ भड़का रहा था। बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमको दिखना है ना एपिसोड में। तो भाई वो 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लिए उस बंदे ने, 5 सेकंड में शांत हो गया। ये भाई जो बाहर कोर्स सिखाता है ना अपना, उससे सीख के आया ये, और इसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि भाई ये सब हो भाई, और मैं दिखूं। तो भाई जो घर में बन के आया था सियानी बिल्ली, करा भाईचारा खराब और अब हो गई इसकी पैंट गीली। यूं तो भाई घर में रिश्ते खूब बन जाते, बट इसको तो बनना था करणवीर की माचिस की तिल्ली। हाँ तो जी वेलकम है आपका नए ब्लॉग में, स्वागत है सबका। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग भाई, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। तो आज हम करने बैठे हैं खुलासा, किसका? टाइम गॉड बनने की ख्वाहिश रह जाएगी जिसकी अधूरी। क्या बात है, क्या बात है। रजत भाई जिसको घर में रहे हैं अच्छे से पेल, अरे वो और कोई नहीं, वो है करण उर्फ मिट्टी का तेल। करणवीर का खुलासा तो करेंगे ही करेंगे, पर आज हम करेंगे फैक्ट पे बातें। तो कल जो फराह खान जी आई है भाई, उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि इसकी जो सो कॉल्ड ऑडियंस है, पहले तो आप ये देख लो कि भाई इसकी ऑडियंस कौन है। जो बंदे बोल रहे हैं वन वर्सेस ऑल हो गया है, करणवीर वर्सेस ऑल हो गया है, वो फॉलोअर कौन है पहले तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है? तो भाई स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो रजत भाई की आईडी पे आके कमेंट भी कर रहे हैं, है ना, करणवीर के सो कॉल्ड फैंस बन रहे हैं। तो पहले तो इनकी आईडी खोल के देखो, इनके फॉलोअर्स नहीं है, फेक फॉलोअर्स हैं, बोट फॉलोअर्स हैं। जो इसकी पीआर टीम सेट करने की कोशिश कर रही है ना, इसको बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है। भाई वो हो नहीं पा रहा, देखो सिंपल भाई, वो दिख रहा है इट्स अ करणवीर शो। टैगलाइन चाहिए, टैगलाइन इसलिए चाहिए क्योंकि उनको शो बनाना है। उनको ये नहीं देखना कि भाई रजत दलाल कितना बढ़िया खेल रहा है या कोई और कितना अगला बंदा कितना बढ़िया कर रहा है, उनको टैगलाइन चाहिए, टैगलाइन के पीछे पड़े हैं। और भाई कंपेयर कर दिया किससे? सिद्धार्थ शुक्ला से। भाई ने सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया और नाम जोड़ दिया सुशांत सिंह राजपूत से। Karan, last I saw one contestant get targeted just like this. That was Siddharth Shukla. सुशांत ने काफी हेल्प किया मेरे को, बिकॉज उस टाइम करियर लो पॉइंट पे था। और फराह खान मैम ने चांदी की चम्मच तो दे ही दिया मुंह में कि भाई इससे बात करो, मैं ये तुम करणवीर शो है, मेडल भी पहना दिया भाई, जैसे ओलंपिक जीत के आओ अगला। इसको कहाँ कंपेयर कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से, सिद्धार्थ शुक्ला से? भाई अरे वो सीजन मैंने भाई पूरा देखा है, तुमने भी देखा होगा। अरे भाई हम रजत के भाई हैं, हम उसको तक कंपेयर नहीं करते, सोचो। और इसकी जितनी भी लड़ाई हुई है ना भाई, उसमें ना भाई यही सही था, सामने वाला हमेशा गलत था। तो हम ना एक काम करते हैं, इसकी जितनी भी लड़ाई हुई है सारी की सारी ले लेते हैं। हाँ तो इसकी सारी बस ठीक है। नहीं बिग बॉस वाले भी तो ऐसे ही करते हैं ना करण के साथ, मैं भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, इसकी सारी की सारी लड़ाइयां उठा के लाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन गलत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम श्रुतिका वाला टॉपिक। जो इसकी श्रुतिका के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें इसने उसको बोला कि भाई तू बग्गा जी को जाके सुसु करा दे। मुझे ना 2 लड़कियां बंदियां नहीं चाहिए अपने आजू बाजू में मेरे लिए खेलने के लिए। और जब वहां पे टास्क हो रहा था तो भाई श्रुतिका ने उसको बोला कि तेरे को 2 बंदियों की जरूरत पड़ती है। और उसने किस वे में बोला था कि भाई उससे गेम ही नहीं खेली जा रही थी, वहां रिलैक्स लेटा पड़ा था। तो उसने बोला था कि तेरे को 2 लड़कियों की जरूरत पड़ती है टास्क कंप्लीट करने के लिए। और इसकी टीम ने क्या करा, इसकी पीआर टीम ने क्या करा, उस बेचारा दिखाने की कोशिश करी उसको, है ना। बट श्रुतिका ने उसको गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली थी वो वाली बात। और इसने क्या बोला बताओ भाई? सुसु कराते हो बग्गू बॉय को सुसु कराते हो। कि भाई इसने ये बोला कि बग्गा जी को सूसू करवा के आए। और भाई वो 40 साल का बंदा है, तू सोच उसके औरत का 12 साल का बच्चा है, कैसा लगेगा? अरे उसकी मैरिड लाइफ है, उसका पति है, उसका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में बैठता हो अपने दोस्तों के बीच में, कैसा फील हुआ होगा यार भाई। उसको? स्कूल जो जाते हैं बच्चों को टॉपिक चाहिए होता है मजाक उड़ाने के लिए। अब वो इस चीज से बच्चे मजाक उड़ाने लग गए अगर उसके बच्चे के साथ, तो कैसा फील होगा उसको? और ये बंदा बात करता है उच्च विचार, उच्च विचार। मेरी मम्मी और ने सोच तो घटिया। मेरी मम्मी ने तो लड़कियों से बात करना सिखाया है दिल्ली पुलिस को। तो भाई मैं तेरे को बताऊं, वो लड़ता नहीं है, लड़वाता भी है। वो तो शुरू से काम है उसका, पर वो कैसे लड़वा रहा, चुम को लड़वा रहा भाई। और भाई आप लोग ना इसका प्रूफ भी देख लो कि कैसे ये चुम को श्रुतिका के खिलाफ भड़का रहा था। बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमको दिखना है ना एपिसोड में। इसने कि मैंने फोर्स किया सिर्फ। इसने पूछा आप लाइट, अभी भी आप लाइट कर रहे हो, अभी भी चुम के साथ डायरेक्टली फाइट करती वो इतना बेहतर है रादर देन मेकिंग 2 people फाइट।
अब ये मिट्टी का तेल श्रुतिका और चुम की लड़ाई कराने में हो गया सक्सेसफुल। तो भाई अल्टीमेट तुम देखोगे ना, उस बंदे की स्ट्रेटेजी यही है, वो जब आमने सामने से खुद नहीं भिड़ पाता ना, तो वो क्या करता है, 2 बंदों को भिड़वाता है, उन 2 बंदों को फूट करवाता है। बस उसकी स्ट्रेटेजी यही है, तुम समझो कि उसका काम है भाई, मिट्टी की है वो, सही में मिट्टी का तेल है वो, तुम मानो मत मानो, वो हर जगह चिंगारी फैलाता रहता है और उसका बस यही काम रहता है, वो सबको लड़वाएगा पर कभी खुद नहीं भिड़ेगा। और फिर भाई सारा खान जी आई और उन्होंने बोला कि भाई श्रुतिका की गलती है। मैम वो कमेंट बहुत गंदा था जब ही सेड दैट बग्गू को सुसु करवाना। और आपसे पहले जो वो कमेंट जो आपने बोला, अब बता दो भाई, तुम लोग ही बता दो कि भाई वो वाला पॉइंट ठीक था या ये वाला ठीक था। और ये बात करता है कि भाई मैं लड़कियों के लिए आगे खड़ा रहूंगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं अपने रजत भाई की, कि रजत भाई के साथ इसने कैसे गेम खेली है। तो भाई इसने सबसे पहले तो ना लोगों के पास जाके कानों में ये फैला दिया कि भाई रजत तो बहुत जल्दी प्रवोक हो जाएगा और सबसे पहले हाथ छोड़ेगा। हर बंदे के कान में जाके इसने फैला दी ये वाली चीज। और अब जैसे भी कभी रजत भाई ऊंची आवाज में भी बात करते हैं ना, तो 10 लोग पकड़ने आ जाते हैं। अरे वो 4 लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, भाई वो हाथ ना छोड़ दे। अरे वो दूध पीता बच्चा थोड़ना है भाई, हर किसी के ऊपर हाथ छोड़ता फिरेगा। भाई भरत भाई अगर एक बात बता, मैं तेरे को 10 बारी तेरे दिमाग में ये चीज डालता रहूंगा कि कोई तेरे को मारेगा, कोई तेरे को मारेगा, तेरे को ऐसा लगेगा नहीं कोई मारेगा। वैसी बात वो हर किसी के दिमाग में यही डालता है भाई, उसका काम है नैरेटिव सेट करना। शिल्पा जी वाली बात कर लेते हैं भाई अब हम लोग, ठीक है। शिल्पा जी से बहसबाजी हो गई, ठीक है। अब ये कोने में लेके जाता है रजत भाई को और वहां पे भाई ये सरेआम धमकी देता है। पहले आप धमकी देखो, हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं। मेरी मदर पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है। मेरे मामा हैं वो पीएमओ में थे, मेरे नाना मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं। भाई हम भी ना दिल्ली से हैं और हमें ना ये टैक्टिक्स खेलने ना बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। हम भी ना ये वाली चीजें यूज करते हैं ना, मेरा मामा ये, मेरे पापा वो। भाई कि हर किसी को दबाने के लिए ये सब चीजें होती है इश्यूज, कि भाई ले इससे मेरी बात करवा दूं, ले ये मेरी जान पहचान है। और इसको हो गए मुंबई गए बहुत टाइम, हम यहीं रह रहे हैं, टेंशन मत ले भाई। और रजत भाई तो तुम्हें पता ही है एनसीआर के, दिखेगा भी नहीं भाई तू। तो भाई ये बहुत ज्यादा बोलता है कि भाई मैं लड़कियों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। रजत भाई को इसने धमकी दी। फिर इसने जब ईडन और इसका नॉमिनेशन वाला टास्क चल रहा था, तो ईडन के कैसे फेस पे चढ़ के आ गया था। चिल्ला के इतना स्लो मत बोल, चिल्ला के बोल। और क्या? अगर तू इतनी ही लड़कियों की इज्जत करता है, पहले तो इतना लाउड होके तूने बात करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। लाउड होके बात कर भी ली, भाई तू मुंह पे चढ़ के आ गया किसी लड़की के। अगर तेरे अंदर ये संस्कार है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, तो तेरे को तो 2 फीट दूरी बना के रखनी थी ना। क्यों आया था इतना पास तू? तेरे को तो ट्रेनिंग भी मिली है भाई। और भाई कल फिर फराह खान जी आई, ठीक है। जब उन्होंने ये वाला टॉपिक उठाया कि भाई जब करणवीर की पीठ पे भाई वो वाला टास्क था, तो बोला गया, जब ईडन ने बोला कि ये 60-40 था, ठीक है, 40% मेरी मेहनत थी, 60% उसकी मेहनत थी कि उसने उठा के रखा। पहली बात वहां पे बोल दिया गया कि भाई 10% तेरी मेहनत थी और 90% उसकी मेहनत थी। चलो वो तो करणवीर शो है ना, इसलिए बोलना पड़ा, ठीक है, चलो बोल दिया। अब भाई एक बात बताओ, जो मेन टॉपिक था ईडन वाला, जो बोलना चाहिए था कि भाई तू उसके मुंह पे चढ़ के क्यों आया, तूने उससे बदतमीजी क्यों करी, वो कौन बोलेगा? भाई वो नहीं बोलेंगे, वो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि भाई मेडल भी तो पहनाना है। तो भाई अब टॉपिक उठा लेते हैं हम शिल्पा जी का। शिल्पा जी इसकी दोस्त नहीं है? अरे वहां से सिंपैथी आती है अच्छा, भाई। अच्छा। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर वीकेंड के वार पे, जब भी इसको ये बताया गया कि शिल्पा तेरे साथ ये गलत कर रही है, शिल्पा तेरे साथ वो गलत कर रही है, तो वो सारी फुटेज देखो पहले। करण, आपको यकीन हो रहा है कि शिल्पा आपके साइड में है? शिल्पा फेयर है। तो जब करण नॉमिनेट होता है, मुझे लगता है कि शिल्पा जी का इश्क आपको ले डूबेगा। इसमें शिल्पा का कोई हाथ है? You do think this is a casual conversation, Karan? आप देख लिया भाई फुटेज। तो भाई अब यहाँ पे ये चीज समझ चुका है कि भाई इस पार्ट से मुझे मिलेगी सिंपैथी, और इसका काम ही यही है, सिंपैथी खेलो और मेडल लो। तो भाई मैं पर्सनल नहीं जाना चाहूंगा, ये पिछले वीकेंड में आपने देखा भी होगा कि सलमान सर ने भी बोला था, अगर आप इतने ही महान होते करण, जो बाहर आपके साथ हुआ है, जो कि नहीं हुआ है, तो वो तो पहली वाली कोई निभा लेते ना आप। और अगर ये फिर से ऐसा हो गया, आई एम डाइंग टू सी करण क्या करेगा। पर नहीं होना मूवन भाई, सिंपैथी मिलती है ना वहां से। कोने में पड़ा हुआ था इतने टाइम से, ठीक है। जब ये शिल्पा जी वाला एंगल आया है, तभी तो वो भाई दिखना स्टार्ट हुआ है। अब वहां से उसको पता लग चुका है, स्मार्ट तो है ही वो, कि भाई यहाँ से मुझे मिलेगी सिंपैथी, तो उसने वही वाला एंगल पकड़ लिया और उसको ही घसीटा जा रहा है। और नहीं तो भाई अगर ये इतना ही अच्छा इंसान होता तो अपने दोस्ती के कारण पीछे हट जाता ना। अगर ये अपनी लाइफ के इतने 2 बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, तो ये तो इसके लिए बहुत छोटा सा डिसीजन है कि अपने एक दोस्त को छोड़ना है, वो भी अपने लिए, कि भाई अगर मेरी दोस्त को इतना बुरा दिख रही है वो बाहर, तो मैं उससे पीछे हट जाता हूँ। अगर ये इतना ही अच्छा था, इतना ही ये लड़कियों के बारे में सोचता है, तो आप पीछे हट जाते ना। पर भाई अब ये कैसे वो करेगा, कैसे पीछे हटेगा?
क्योंकि जो भी नया गेस्ट आता है, कोई भी बाहर से बंदा आता है, वही टॉपिक के बारे में बोलता रहता है। सिंपैथी, आपको तो भाई बहुत गलत कर दिया, आपको तो टाइम कोड नहीं बनने दे रहे, आपके साथ ये हो रहा है, शिल्पा जी आपको नॉमिनेट करनी है। क्योंकि सिंपैथी मिलती जा रही है, वो बंदे को मजा आ रहा है कि भाई इस टॉपिक को चलाया जाओ, खिंचाया जाओ, तो रबड़ की तरह खींच रहा है, मतलब अल्टीमेट। तो भाई ये क्यों बोलेगा इंसान? अब शिल्पा जी को तो भाई वो स्टेप मदर नहीं होती, वो बना दिया है, और इसको बना दिया दूध पीता बच्चा। और वैसे भाई इनकी एज में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। शिल्पा जी 50 की और ये 45 का है। कुल मिला के 5 साल का फर्क है, और ये माँ बेटे चल रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं एक बार निपल ले आऊं। तो भाई अब बात कर लेते हैं बग्गा जी के बारे में। सबसे पहले पर्सनल ये गया, वोट्स के बारे में बात करी इसने बग्गा जी के बारे में, ठीक है। इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन नहीं था, बाहर के लिए रखो। बग्गा जी मैंने बोलना शुरू कर दिया तो बाहर भी खराब हो जाएगा। मामा की धमकी दी इसने, श्रुतिका के बारे में बोला इसने, ठीक है। अब भाई कोई बंदा इतना भरा बैठा है, अगर उसने एक बार ये चीज बोल दी उसके मामा के बारे में, तो भाई सारी की सारी चीजें हटा दी इन्होंने, और बग्गा जी का पॉइंट पकड़ लिया फारा खान जी ने, और भाई बग्गा जी को ठहरा दिया गलत और इसको बना दिया हीरो। इनके मामा जी पीएमओ में बाथरूम साफ करते होंगे। हाँ बट ये बार बार ये सही कमेंट है कि नहीं, आप मुझे बोलो। नहीं, तो भाई जब बंदा कोई इतना बिलो द बेल्ट जा रहा है, अगर उसने एक बंदे ने एक बार वो चीज बोल दी तो क्या हो गया, बट उसका वो वाला पॉइंट फारा खान जी ने पकड़ लिया। करणवीर के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई वो तो सुभाष शुक्ला जैसा दिख रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं। तूने भरत भाई ये पॉइंट देखा होगा, जब इंटरव्यू चल रहा था, करण देख रहा था रजत भाई का, जब इंटरव्यू चल रहा था, और वो बंदा बाहर आके क्या बोल रहा है कि इसके माँ बाप शर्मिंदा है। माँ बाप शर्मिंदा है, ये बोला जाता है। हाँ, खुद ही बोल रहा है कि मैं ऐसा नालायक निकल आया हूँ। इस बंदे के माँ बाप शर्मिंदा है, और ऐसी कोई अंदर बात हुई भी नहीं थी। तो सोचो भाई, ये इंसान जब शरेआम इतना झूठ बोल सकता है, तो ये क्या क्या नहीं कर सकता है। अब भाई मैं क्या बताऊं, मैं कल रजत भाई की मम्मी से मिलके आया, और मैंने उनसे क्वेश्चन स्पेशली अपने साइड से पूछा था कि आंटी आप शर्मिंदा हो, क्या हो, प्राउड हो, आप बताओ लोगों को। तो आंटी ने Q&A वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। भाई उनके अंदर इतना गुस्सा था ना इस बात का, उन्होंने भाई वीडियो में जाहिर नहीं करा, बट भाई वो कसम से कह रहा हूँ उनके अंदर ना आग मतलब हो रही थी कि भाई इसने बोल कैसे दिया कि भाई हम शर्मिंदा है रजत भाई। से। जो बंदा अपने परिवार, अपने देश के लिए 14 मेडल ला सकता है, उसके माँ बाप कैसे शर्मिंदा हो जाएंगे। तो भाई रजत भाई के स्टाइल में ही भाई इसकी कर देते हैं एंट्री। तो भाई जो घर में बन के आया था सियानी बिल्ली, करा भाईचारा खराब, और अब हो गई इसकी पैंट गीली। यूं तो भाई घर में रिश्ते खूब बन जाते, बट इसको तो बनना था करणवीर की माचिस की तिल्ली। ये दिग्विजय जो इतना सगा बन रहा था कि मेरी श्रुति का फेवरेट पर्सन है ना, बर्गर खिलाया था इसको, रजत भाई ने टास्क जिताया था, बट बर्गर श्रुतिका को खिलाया था जो इतनी फेवरेट बन रही थी इसकी। तो जब तेरी फेवरेट इंसान पूरी रात बैठ के रो रही थी और उसके पास कोई भी नहीं था चुप कराने के लिए, तो भाई श्रुतिका को पकड़ रहा था कि मत जा अभी चुम के साथ मत जा। अबे भाई तेरा इंसान कौन है? श्रुतिका है ना। अगर आप भाई मेरे फेवरेट हो तो मैं आपको बैठ के चुप कराऊंगा, शांत कराऊंगा। कौन करा रहा था उसे पूरी रात चुप? सिर्फ और सिर्फ रजत दलाल। हाँ, पूरी रात चुप कराया उसको। वो उसने खुद भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई एक फादर की तरह जैसे चुप कराता है ना कोई इंसान। और उसने ये तक बोला कि भाई रजत मेरी को बुराई करता है हमेशा मेरी, हाँ, कभी मेरे फेवर में नहीं आता, पर उसका मैंने इंसानियत तब देखी जब उसने 3 घंटे तक मेरे को चुप करवाया। भाई मम्मी पापा नहीं चुप करवाते, भाई उसने चुप करवा दिया। सोचो रजत के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा उस दिन। बंदे ने मेरा सर दबा के 3 घंटा तू जैसे पापा सब बोलते हैं ना घर में, कुछ नहीं, कोई बात नहीं श्रुतिका, हम सब हैं, हम सब हैं। तो भाई कल जो लड़ाई हुई है ना घर के बीच में, तो दिग्विजय की हुई, बीच में रजत भाई आए, विवेन आया, अविनाश आया, सबकी लड़ाई हुई। जो भी हुआ रजत भाई ने भाई बोल भी दिया फराह खान जी के आगे कि भाई चलो ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, वो सब ठीक है। बट जब भाई इसको अंदर लेके गए तो वहां पे ये क्या बोल रहा है, आप पहले क्लिप ही देख लो आराम से। तमीज में मेरे को मत हाथ लगा, समझ आई तुझे? हाथ पाँव क्यों उठाना है? I'm in my senses. मैं बहुत नॉर्मल हूँ। I'm in my senses. भाई देख ली क्लिप। भाई ये बंदा, तूने देखा अभी क्या हुआ कि बंदा लड़े जा रहा है, आगे जाके 3 बंदों से लड़ लिया, 4 बंदों से लड़ लिया, और दबादब अपना जोश दिखा रहा है। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तुम इमोशनल हो, ठीक है, तुम अपने इमोशंस बाहर निकाल रहे हो, अब तुम्हें कोई शांत नहीं कर सकता है ना। इस बंदे ने भाई जैसी अंदर गया, इसकी टोन ऐसी थी, दहाड़ रहा था शेर की तरह, और वहां जाके बिगी बिल्ली बन गया। भाई इतनी टोन नॉर्मल होगी इस इंसान की, अब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं अपने सेंसेस में हूं। इसका मतलब क्या है? ये भाई जो बाहर कोर्स सिखाता है ना अपना, उससे सीख के आया ये, और इसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि भाई ये सब हो और मैं दिखूं। इतनी लड़ाई होती है ना तो बंदे का बीपी इतना हाई हो जाता है, और इस बंदे का बीपी अचानक से लो हो गया।
मतलब बिल्कुल डाउन हो गया मैटर। प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना। और तो और दूसरी बात ये कि जब करणवीर और ये बैठ के बात कर रहे थे, जब लड़ाई शांत हो गई थी, तो वहां पे पता है करणवीर इसको क्या बोल रहा है? गलत नहीं किया तूने कुछ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत लंबा खींच गया, बहुत लंबा खींच गया। थोड़ी देर के बाद तू ऑफ कर सकता था, मीटर ऑफ किया अगर आ जाएगा। मतलब इनका मोटिव ये है कि लड़ाई करो बेफजूल की और दिखो। फिर वहां पे विवेन उनसे बात करने गया था करणवीर और दिग्विजय से, तो वहां पे विवेन को साइड कर दिया कि बाद में बात करेंगे, और वहां पे बात कर रहे हैं। भाई मैं तो इतना जानता हो हूँ, गया था। आम इंसान जब लड़ता है ना, उसको 1 घंटा लग जाता है पानी पी के शांत होने में। तो भाई वो 5 मिनट भी नहीं लिए उस बंदे ने, 5 सेकंड में शांत हो गया। मैं पानी पिया ना कुछ पिया, बहन शांत हो गया फटाफट। सेंसिस में घंटा सेंसिस में लड़ाई करने का बहाना चाहिए। भाई कोर्स में था। अरे हाँ, कोर्स में था। और भाई बेचारा भी तो बनना था इस बेचारे को। और भाई अब कोर्स में चीजें ऐड भी तो करेगा करणवीर कि भाई ये वाली चीजें डाल। उसको तो एक्सपीरियंस है ना 21 साल का, 21 साल से इंडस्ट्री में। अच्छा, तभी करणवीर के साथ बना रहा है कि गेस्ट अपीयरेंस टीचर भी तो चाहिए। तो भाई हमारा भाई ये था सिस्टम, जो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कैसे अपनी गेम खेल रहे हैं, कैसे अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई ये जो फराह खान जी आई है, इन्होंने भी उनकी साइड दे दी। कोई बात नहीं भाई, अगर पब्लिक हमारे साथ है ना, तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो रजत भाई को, ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट बना के रखो। और अगर आप चाहते हो कि और कोई बिग बॉस कंटेस्टेंट है जिसके बारे में हम जिसका खुलासा करें अच्छे से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी भाई मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना सारे भाई ध्यान रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो।